अब हम लगाते हैं गोल्डन क्रॉसओवर। गोल्डन क्रॉसओवर के हिसाब से क्या हुआ, गोल्डन क्रॉसओवर के हिसाब से भी बहुत नीचे, तो ये अभी भी मेरे किसी काम का नहीं। अगर किसी दिन ये ऊपर आते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है। तो ट्रेंड रिवर्स की अगर मैं बात करूं, अभी तक कुछ कंफर्मेशन मिला नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम पे बुलिंगर बैंड कह रहा है कि यहाँ से इसने रिवर्स कर लिया था अपनी डायरेक्शन को, तो इसका डायरेक्शन जो है यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्स है। तो हमने कहा ठीक है, चलो रिवर्स हो गया, हमने बेस्ट एंट्री तो मिस कर दिया। अगर मुझे पोजीशन रिस्क के साथ ही बनाना है, तो प्रेफरेंस अगर मुझे देना है, मैं किसको दूंगा? जिसमें जितने भी चार्ट भी हमने देखा, इनमें अगर मैं बात करूं तो ये चार्ट मुझे बढ़िया लगा। अब ये जाएगा नहीं जाएगा, यहां से गिरावट आएगा नहीं आएगा, मुझे नहीं पता। तो इस सीरीज में अब तक हमने ये सीखा कि वॉच लिस्ट को कैसे बनाते हैं, स्टॉक्स को कैसे फिल्टर करते हैं, और वॉच लिस्ट बनाने के लिए जो सबसे पहला काम है कि स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या है, इन सारे टॉपिक पे हमने चर्चा किया। और बैक टू बैक मैंने ये सीरीज आप लोगों ने बनाया ना। आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा, आप लोगों को सीखने को मिल रहा होगा, आप लोग फिल्टर कर पा रहे होंगे स्टॉक्स को, एटलीस्ट आपको पता तो चल रहा होगा कि गलती कहाँ पर आप कर रहे हैं। सो आज इस टॉपिक पे, ये जो डायरेक्शन का हमारा टॉपिक है, इस पे हम ऐड करने वाले हैं सेक्टर, कि सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम सेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं। सेक्टर के 2 वीडियोस आएंगे, तो सेक्टर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सबसे पहले हम सीखेंगे सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसके साथ साथ कि सेक्टर का क्या रोल होता है। मान के चलिए कि आपने किसी भी स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, वो आपके जो भी हम डिस्कस कर रहे थे इन वीडियोस में, हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया, उसके बाद डिस्कस किया, ये बैक टू बैक हमारे 6 वीडियोस आ चुके हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देखिए। कुछ दिन बाद शायद कुछ लोग इसको कोर्स बना के बेचेंगे, आई डोंट नो। ऑलरेडी ऐसे तो मैसेजेस बहुत सारे आ रहे हैं कि आपके वीडियोज जो है वो कोर्स बना के लोग बेच रहे हैं, जो आपने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया। ठीक है, तो डायरेक्शन में सेक्टर का एक अच्छा खासा रोल होता है। सेक्टर बताता है कि जिस स्टॉक्स को तुमने आइडेंटिफाई किया डायरेक्शन के बेसिस पे, अगर उस सेक्टर में मोमेंटम है तो ये सोने पे सुहागा हो गया। आपको जो मोमेंटम मिलेगा उसके बाद आने वाले दिनों में बहुत जबरदस्त मोमेंटम मिलता है। तो सेक्टर को 2 तरीके से हम सीखेंगे, 2 तरीके के सेक्टर हम डिस्कस करेंगे, एंड ये डायरेक्शन का ही हिस्सा, इसको याद रखिएगा। जब आप वॉच लिस्ट बनाते हैं तो हम जैसे स्टॉक्स देखते हैं, जैसे कि मैंने कहा ये 30 वीडियो की एक सीरीज होगा, तो इस सीरीज में हम स्टॉक्स के डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे हायर टाइम फ्रेम पे, उसके सेक्टर को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब सेक्टर भी हायर टाइम फ्रेम पे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सेक्टर किस तरीके से स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन बनाता है जब भी उस सेक्टर में मोमेंटम वगैरह आना होता है। ठीक है, उसके बाद अगले जो वीडियो होगा सेक्टर का, उसमें हम जानेंगे कि सेक्टर को जब हम कंफर्म करते हैं किस सेक्टर में हम जा सकते हैं, उसको कैसे हम देखते हैं। पहले कि सेक्टर का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके बाद किस सेक्टर को कंफर्म करना है, ये हम जानेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको जुड़ना है मेरे साथ, जो क्रिप्टो का मेरा ग्रुप है, वहां पर अगर आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक दिया हुआ है, जाके अकाउंट ओपन कर लेना। और अकाउंट ओपन करने के बाद नीचे और एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पर एक बार अपना जो अकाउंट ओपन का स्क्रीनशॉट है वो शेयर कर देना, जहां पर मैं डिस्कस करता हूँ क्रिप्टो के बारे में, वहां पर आपको ऐड कर दीजिएगा। बहुत सारी चीजें मैं वहां पर भी सिखाने की कोशिश करता हूँ। प्राइस एक्शन के रिगार्डिंग जो जो चीजें हैं, आप खुद को कैसे बेहतर करेंगे, आपके छोटे छोटे पॉइंट को आप कैसे सुधारेंगे, इन सारी चीजों पर मैं वहां पर चर्चा करता हूँ। तो अगर आप चाहे तो वहां पर भी जुड़ सकते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने कहा, सीरीज में अगर मजा आ रहा है तो कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, लोगों को बताना है। और मुझे भी ये आना चाहिए, मुझे भी ये लगना चाहिए कि आप लोग जो है वो डेस्परेट है जानने के लिए, सीखने के लिए, तो ही हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं सेक्टर के ऊपर। सबसे पहले स्ट्रक्चर में बात करते हैं। अब देखो, सेक्टर डिफरेंट तरीके से आप एनालाइज कर सकते हैं। पहला एक टॉपिक होता है सेक्टर का कि मैं सेक्टर में जाना चाहता हूं। अब कभी कभी क्या होता है, देखिए ये सारे के सारे ड्राइंग में होगा, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, ठीक है, आपको ज्यादा टाइम देना होगा। सेक्टर डिफरेंट तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक होता है कभी कभी निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, लेकिन एक सेक्टर में फिर भी गिरावट है, ऐसा होता है कभी कभी। ये कभी कभी होता है कि एक सेक्टर में, स्पेसिफिक सेक्टर में किसी भी तरह का कोई पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया हो, तो उस सेक्टर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मोमेंटम देखने को मिलता है। तो ये पैकेज रिलेटेड एक होता है कि कोई किसी भी तरीके का बूस्ट किया गया किसी स्पेसिफिक सेक्टर को, अगर गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट किया जा रहा है तो उसमें हमें मोमेंटम वगैरह देखने को मिलता है।
एक होता है कि लंबे समय से एक सेक्टर जो परफॉर्म नहीं कर रहा था, जिसका कोई इंडेक्स वगैरह नहीं। देखो सेक्टर के इंडेक्स भी होता है, राइट। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई फार्मा सेक्टर हो गया तो इसके इंडेक्स है, तो इंडेक्स को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि स्टॉक्स में क्या होगा, इस सेक्टर के स्टॉक्स में क्या होगा। इंडेक्स का पैटर्न आपको बता देगा। दूसरा है एक जिनका इंडेक्स भी नहीं होता, तो इंडेक्स को देख के हम कैसे पता लगाएंगे, बिना इंडेक्स को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि उस सेक्टर में क्या हो सकता था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जब कभी भी मैं ट्रेड करता हूँ, किसी भी सेक्टर को मैं देखता हूँ, मान के चले आज मेरे रेडार में एक स्टॉक आया जो एक स्पेसिफिक XYZ का सेक्टर है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ढूंढता हूँ कि उस सेक्टर में और कौन कौन से स्टॉक्स है और वो आज के दिन कहां पर है। तो मान के चलिए उस सेक्टर में टोटल स्टॉक है 6, तो मुझे जो चीज चाहिए, ठीक है, मैं उनकी बात करूं जिनका कोई इंडेक्स वगैरह नहीं है। इंडेक्स होगा तो मैं सीधे इंडेक्स देख लूंगा कि इंडेक्स का क्या कंडीशन चल रहा है। इंडेक्स अगर मान के चले कुछ इस तरीके से चल रहा है, ये मैं सबसे पहले इंडेक्स का बता रहा हूं। मान के चले वीकली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स कुछ इस तरीके से ब्रेक करके जाने की कोशिश कर रहा था, कुछ ऐसा अगर पैटर्न मिला कि इंडेक्स प्रीवियस जो हाई है वहां से गिरने के बाद यहां से ब्रेक करने की कोशिश कर ऊपर के साइड में, और उस समय अगर मुझे स्टॉक्स भी उस इंडेक्स के जो स्टॉक्स मुझे इस कैटेगरी के दिखे कि वो भी एग्जैक्टली इसी तरीके से चल रहा था अपने इंडेक्स के साथ, और उसमें भी सेम वाला कंडीशन बन रहा है, तो मैं क्या करता हूं, मैं तुरंत जाता हूं और देखता हूं कि अच्छा ये सेक्टर जो है इसमें पोटेंशियल, ये इंडेक्स है मान के चलिए उस सेक्टर का, मान के चलिए फार्मा सेक्टर है, और ये आने वाले दिनों में यहां तक आ सकता है, वो प्रोबेबिलिटी यहां तक आ सकता है, ठीक है। तो मैं देखता हूं कि इसके स्टॉक्स भी इसी पैटर्न के है कि अगर ऐसा कोई कंडीशन बन रहा है तो मैं इसको प्रेफरेंस देता हूं, और मैं देखता हूं कि ये सेक्टर कितना रिलेवेंट है, और फिर स्टॉक्स में एग्जैक्टली सेम तरीके से मोमेंटम देखने को मिलता है जो इंडेक्स के साथ देखने को मिलता है। तो यह एक है इंडेक्स के साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन क्या है, इंडेक्स क्या कर रहा है, तो वो इजी हो जाता है हमारे लिए समझना कि अच्छा इंडेक्स इस तरह से है। और या ये भी हो सकता है कि इंडेक्स जो है, तो सेक्टर को जानना दो इंपॉर्टेंट कारण से जरूरी है। एक है कि कब जाना चाहिए, कब नहीं जाना चाहिए। अब मान के चलिए सेक्टर कुछ इस तरीके से चल रहा है, ठीक है, अब यहां से आ सकता है गिरावट, पैटर्न शुरू हो चुका है, तो मैं क्या करूंगा, वो सेक्टर में नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि 6 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना मैं सेक्टर में नहीं जाऊंगा। स्टॉक्स भी मान के चलिए कुछ ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है, उस सेक्टर इंडेक्स के साथ, तो जाहिर सी बात है अगर इंडेक्स में गिरावट आएगा, स्टॉक्स में भी गिरावट आएगा, तो मैं किसी भी स्टॉक्स में नहीं जाऊंगा। अब भले ही यहां पर मुझे बहुत सारे सेटअप दिख जाए, जो हमने डिस्कस किया था कंफर्मेशन वाला सेटअप, अगर वो भी दिख गए फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। तो ये है जो इंडेक्स को देख के हम ट्रैक करते हैं कि उस सेक्टर के स्टॉक्स में क्या चल रहा है, हलचल क्या चल रहा है। तो दो कारण से जानो, एक है कि किसको अवॉइड करना है, एक है कि किस में जाना है। अवॉइड करने के लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए और जाने के लिए भी स्ट्रक्चर चाहिए। एक है ऐसे कुछ स्टॉक्स जिनका कोई इंडेक्स नहीं है, जिनकी कोई सेक्टर नहीं है, मतलब है तो सेक्टर के लेकिन सेक्टर का कोई इंडेक्स नहीं है। इट कैन बी एनीथिंग। ऐसे बहुत सारे होते हैं कि 4-5 कंपनी है उस स्पेसिफिक सेक्टर पे काम कर रहे हैं जो लिस्टेड है। हम क्या करते हैं तब इनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मान के चले एक सेक्टर, स्पेसिफिक सेक्टर XYZ, ये मैं मान के चलता पेपर सेक्टर है, ठीक है, कुछ इस तरीके से चल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम में कुछ ऐसा मोमेंटम चल रहा है, और उस सेक्टर का ये एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल कंपनी है XYZ, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब वो अपने रेंज को ब्रेक करके निकल रहा होता है तो हम देखते हैं कि उस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक्स का पैटर्न भी इस तरीके से है कि उस सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक्स भी इसी पैटर्न से ही ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे ऐसा दिखा, अगर मुझे लगा कि नहीं, अगर उस सेक्टर के टोटल 7 स्टॉक्स है, मान के चलिए उस सेक्टर के टोटल स्टॉक कितने, 7 स्टॉक्स, तो मुझे मिनिमम 3 स्टॉक से लेकर 4 स्टॉक ऐसे चाहिए जिनका पैटर्न जो है एग्जैक्टली सेम हो। ध्यान से सुनना इस चीज को, इनके पैटर्न एक जैसे होने चाहिए। अगर पैटर्न एक जैसे होंगे तो ही इनमें आने वाले दिनों में ब्रेकआउट आने के चांसेस है, आने वाले दिनों में मोमेंटम आने के चांसेस है। तो अगर किसी एक सेक्टर को चलना है तो वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन के हिसाब से एक जैसे बन जाएंगे। तो किसी भी सेक्टर में अगर मोमेंटम आना है तो इनका बिहेव एक तरीके से होता है। जाके एक बार मिला लीजिएगा, कुछ एग्जांपल भी दूंगा आपको कि अगर इसको जाना है ऊपर के साइड में और इस रेंज तक आना है, तो ये जो सेक्टर है अगर इसको मोमेंटम बनाना है तो इसके मैक्सिमम एटलीस्ट अगर 7 टोटल कंपनीज है, इनमें 3 से 4 कंपनी में यह पैटर्न बनेगा कि वो एक ही तरीके से दिख रहे हैं, एक ही तरीके से दिख रहे हैं।
उनमें एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, मार्केट एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये एक स्पेसिफिक सेक्टर जिसका कोई इंडेक्स तो है नहीं, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अब मैं जाके बाकी चीजें मिलाऊंगा जो जो हमने सीखा। इससे पहले जो 6 वीडियो हमने आपके लिए बनाए हैं जहां पर हमने कंफर्मेशन सीखा, डायरेक्शन का मल्टी तरीके से कंफर्मेशन लेना, उसके बाद जाके हम ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं, ताकि जो स्टॉक हमने अपने रडार पे रखा हुआ है वो स्टॉक जो है वो सेक्टरल तरीके से भी बेस्ट परफॉर्मर हो सके। अब इनमें से जिनको प्रेफरेंस देना वो अलग से टॉपिक है। जब हम ऐसे स्टॉक्स को निकालते हैं ना फिल्टर करके कि सेक्टर भी एक तरीके से बिहेव कर रहा है, सेक्टर के स्टॉक्स अगर कोई इंडेक्स नहीं है, जैसे कि ये मान के चलिए इनका कोई इंडेक्स नहीं है, ये एक स्पेसिफिक सेक्टर पेपर सेक्टर के मैं मान के चलता हूँ, सभी एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं और इसमें 7 स्टॉक में 3 से 4 स्टॉक एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इससे होता ये है कि हमें ये कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि अब ये सेक्टर हमें मोमेंटम बना के देगा, अगर सभी एक ही पैटर्न के हैं। तो ये बाई साइड के हो सकते हैं, ये सेल साइड के भी हो सकते हैं, ये टॉप से भी गिर सकते हैं, ये बॉटम से भी जा सकता है। इस तरीके से हम ट्रैक करते हैं, उसके बाद बाकी चीजें हम अप्लाई करते हैं। तो मुझे चाहिए सेक्टर का कंफर्मेशन, इसके साथ मुझे चाहिए क्या कि सेक्टर तो मिला, साथ ही साथ मुझे ये भी चाहिए बाकी चीजें भी फुलफिल हो रहा हो। जब ये सारी चीजें मिलते हैं तो ही हम ट्रेड को प्लान करते हैं। तो इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन सेक्टर। सेक्टर में बेसिकली 3 वीडियो आना चाहिए था, मैं कोशिश करूँ कि 2 में ये कंप्लीट हो जाए। अगर आपको 3 वीडियो ही चाहिए और डिटेल्स वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट में बताइएगा, तो हम इसमें 3 वीडियो बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक XYZ का चार्ट है और इसका टाइम फ्रेम जो है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये 2022 में। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस भी चार्ट पे मैं चर्चा कर रहा हूँ या डिस्कस कर रहा हूँ, किसी भी चार्ट को बाई सेल करने का, किसी भी स्टॉक को बाई सेल करने का कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे के सारे बैक टेस्टेड है, ये सारे के सारे बैक डाटा है। तो इसमें ऐसा किसी भी तरह का कोई इंडिकेशन ना समझे कि जाके ट्रेड करने। मैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी जगह पे ट्रेड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो में काम कर रहा हूं। तो अगर आपको जानना है या इंफॉर्मेशन लेने तो आप इन वीडियो से सीख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ये है एक स्पेसिफिक चार्ट एक स्पेसिफिक सेक्टर का और वीकली टाइम फ्रेम पे ये चार्ट है 2022 और टाइम है फरवरी, ठीक है। देखिए इनका स्ट्रक्चर क्या है, टॉप से गिरा 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 गिरा, अब होल्ड करके एक ट्रेंड को इनिशिएट करने की कोशिश कर रहा है और एक ट्रेंड को यहां से शॉर्ट टर्म के ट्रेंड को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसी सेक्टर के कुछ और स्टॉक निकालते हैं और एग्जैक्ट सेम टाइम में देखते हैं इनका क्या रिजल्ट होता है, ठीक है। चलिए उसी सेक्टर का और एक स्टॉक हमने रेडार पे रखा, डेट चेक करिए, एग्जैक्ट सेम डेट है, पैटर्न नोटिस करिए, टॉप से गिरा, गिरने के बाद अब हायर हाई बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। उसी सेक्टर के स्टॉक स्पेसिफिक लिमिटेड स्टॉक ही है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर देखिए सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बता रहा है। अगर अब देखो इसमें बाकी चीजें भी अप्लाई हो जाता है, राइट, जो हमने सीखा कंफर्मेशन वाला, जो 5 वीडियो की सीरीज हमने बनाए हैं वहां पर भी जाके देखिए। यहाँ पर कंफर्मेशन लेने के लिए आपको क्या चाहिए, बाकी जो जो चीजें हमने अप्लाई किया वो ही चाहिए। लेकिन इसके साथ अगर सेक्टर मेरे फेवर में है, यानी कि सेक्टर अगर मेरे तरीके से बिहेव कर रहा है, मैं जिस तरीके से चाह रहा हूँ उस तरीके से बिहेव कर रहा है, सेक्टर के सारे स्टॉक एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि इस सेक्टर में मोमेंटम रहेगा। ये है स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन वाइज। मैं डाटा की बात नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी पॉलिसी चेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ स्ट्रक्चर के बेसिस में बात कर रहा हूँ, ना ही मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। मैं उन स्टॉक्स की बात करूं जिनका कोई इंडेक्स है नहीं। अगर इंडेक्स है तो इंडेक्स देख के हम सीधा आइडिया कर सकते हैं कि क्या होगा। अब इस केस में क्या है, इस केस में अगर आप देखेंगे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है कि यहां तक आ सकता है, यानी कि सेक्टर के मैक्सिमम स्टॉक्स में एक रेंज पेंडिंग है, ऐसा लग रहा है। इस सेक्टर के 1-2 स्टॉक और देखते हैं। अब ये जो स्टॉक है ये भी उसी स्पेसिफिक सेक्टर का स्टॉक था उस समय पे 2022 का, उस डेट चेक करिए एक बार, ठीक है। तो आपको देखिएगा इसमें भी सेम स्टोरी रिपीट हो रहा है, यानी कि इस सेक्टर में स्पेसिफिकली कुछ ही स्टॉक्स है, लेकिन इनका पैटर्न जो है एक ही तरीके है कि इनके पास एक रेंज पेंडिंग है जाने के लिए, जो है ये प्राइस जो है वो कोशिश कर सकता है कि यहां से एक बार निकल के इस रेंज को कवर करे। तो जब हमें ऐसा दिखता है हाई पोटेंशियल कि रेंज पेंडिंग है, सेक्टर एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं और इसके साथ साथ इनके जो स्टॉक्स है इनमें कंफर्मेशन भी हमें मिल रहा है, जो हमने पहले वीडियोस में चर्चा किया, डिफरेंट एंगल से जब हम देखते हैं कंफर्मेशन लेते हैं, सारी चीजें हमारे फेवर में होता है, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ ये वो स्पेसिफिक सेक्टर के स्टॉक्स है जिनको मैं अपने वॉच लिस्ट में डालूंगा।
तो जब भी हम वॉच लिस्ट बनाते हैं, इसमें सेक्टर के एक रोल होता है, इसमें स्ट्रक्चर के एक रोल होता है। अब सेक्टर 3 तरीके, हमने कहा कि सेक्टर को हम डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं, इंडेक्स के साथ देख सकते हैं, और आज जो हमने चर्चा किया जो इंडिविजुअल सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं उनमें हमने चर्चा किया। तो डिफरेंट तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं कि सेक्टर में चल क्या रहा है, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। उसके बाद उसको हम वॉच लिस्ट में डालते हैं। अभी तक हमने ना ट्रेड प्लान किया, ना मनी मैनेजमेंट किया, ना हमने कुछ किया, वो बात की बात है। पहले है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करता हूं तो इसमें मेरे एक रिस्क रहता है, रिस्क के साथ ही ट्रेड को पंच किया जाता है। तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन के लिए हायर टाइम फ्रेम पे सेक्टर को भी आपको जानना होगा। इसके साथ साथ आपको जानना है कि उसमें कंफर्मेशन आया है या नहीं, ठीक है। इसके बाद एक चीज हम ऐड करते हैं वो है टाइमिंग, जो हम आगे चल के चर्चा करेंगे। टाइमिंग एक चीज होती है, जब इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है तो हमारा वॉच लिस्ट बनता है। उसके बाद बाकी चीजें, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे लोकेशन आइडेंटिफाई करना, 1 आवर पे एंट्री पॉइंट ढूंढना, उसके बाद मनी मैनेजमेंट, उसके बाद क्वांटिटी साइजिंग मैनेजमेंट, ये सारी चीज उसके बाद धीरे धीरे करके ऐड होता है, ठीक है। तो इस सीरीज में मेरा मेन जो फोकस है, पहला फोकस है कि आपको समझ में आए, आपको सीखने को मिले कि डायरेक्शन हम कैसे देखते हैं। और जो भी हम चर्चा कर रहे हैं एज ऑफ नाउ सारा कुछ टेक्निकल है, अभी तक हम फंडामेंटल में गए नहीं। इसके बाद इसको फिल्टर करने के लिए हम फंडामेंटल भी डालेंगे कि फंडामेंटल के बेसिस पे चीजें और बेहतर कैसे हो सकता है, ठीक है। एंड आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिला होगा, आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिला होगा। पहली बार शायद आप जान रहे होंगे ऐसे बहुत सारी चीजें। आपको ऐसे अगर और वीडियो चाहिए, जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो को मैक्सिमम लाइक आपको देना होगा, कमेंट करना होगा, लोगों के साथ शेयर करना होगा, ताकि मुझे भी लगे कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं। 30 वीडियो का ये सीरीज है तो लंबा तो जाना है, और आपको बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आपसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूँ। चैनल पे नए एक बार जरूर सब्सक्राइब कर देना। मेरे साथ जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है, जाके एक बार जरूर चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट बनाइए। नोट बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।